बोला जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज की जो अपडेट है वो टीजीटी के विषय पर है। टीजीटी भर्ती रिजल्ट पर स्टिक अपडेट है। टीजीटी न्यू वैकेंसियां 2024 में कौन कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक साथी ने क्या, कई बार ये भी होता है कि कई साथी पर्सनली भी या फिर कमेंट से भी कहते हैं कि भाई टीजीटी का के विषय में किसी को कुछ पता तो है नहीं और सब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैंने इस पर थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, तो लगभग मैं नज़दीक पहुंचूंगा, आपको सारी रूबरू सारी बातें बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहले तो कल का एक मैंने हेडलाइन पढ़ी थी अखबार में, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार जो एस्टेट है उसकी वैलिडिटी या वैधता पर काम कर रही है, कि वैधता बढ़ाने पर काम प्रयास कर रही है कि भाई इसकी जो वैधता वो बढ़ाई जाए। 2015 जो एस्टेट का मामला है, तो एस्टेट का मामला है तो 2022 तक वो एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। 2022 में फॉर्म भरे गए। इसमें देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टीजीटी जो है भर्ती है, इसमें पद 75 21 कितने पद हैं, छोड़ दो इस बात को। तो इसमें दो केस हैं। पहला जो केस है वो एस्टेट का है, ठीक है, और जो दूसरा केस है वो सभी को पता है एक्सपीरियंस का है। तो इसमें दो केस है। ये जो एक्सपीरियंस का जो मामला है इसकी तो डेट 25 जुलाई दी गई है। ठीक है, इसकी डेट 25 जुलाई दी गई है। भाई बच्चों की, साथियों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना लंबा जब इंतजार होता है तो वो इसी प्रयास में रहते हैं कि कोई लेटेस्ट खबर हमें मिले। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वास्तव में इतने दुखी हैं कि जब कई बार मैं कमेंट्स भी देखता हूँ, मेरी वीडियो पे नहीं और औरों की वीडियो पर भी कमेंट्स देखता हूँ, तो प्लीज सर ये रिजल्ट निकलवाओ। तो इस तरह की बातें, यानी कि वो अंदर से निकलती हैं, वो बातें वो वास्तव में ही है खिन्न और बड़े दुखी हैं। तो भाई दुखी है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया कि वास्तव में कितना समय लगने वाला है। देखो, एस्टेट का मामला है कि 2015 में एस्टेट हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 2022 में नोटिफिकेशन आया था टीजीटी का। तो 2022 में जो बच्चे जिन्होंने 2015 में एस्टेट किया था, ठीक है, तो वो एलिजिबल थे वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब हुआ क्या कि ये जो री एडवर्टाइजमेंट 2023 में फिर हुआ, यही भर्ती टीजीटी के ऊपर। तो ये बच्चे जो हैं जिनकी वैलिडिटी है वो खत्म हो गई, तो 2023 में उन्होंने फॉर्म भरने के लिए जब अनुमति मांगी, तो हुआ क्या, गलती क्या हुई कि एचएसएससी है जो आयोग है उसने अनुमति दे दी इसकी कि 2023 में आप फॉर्म भर सकते हो। जबकि होना ये चाहिए कि ऑफिशियल परमिशन मांगी जाती है सरकार से, ऑफिशियल लेटर जारी होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब जब 2023 में इन्होंने फॉर्म भरे, इन्होंने अच्छे प्रयास किए, तैयारी की, बहुत अच्छा स्कोर किया, अब जाहिर सी बात है ये रिजल्ट का तो वेट करेंगे। तो अब यहाँ एक केस हो गया कि भाई 2023 में जब ये एस्टेट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, वो जो इनकी वैलिडिटी है वो जब खत्म हो चुकी है, तो ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये केस है। हालांकि केस में देखो दम इसलिए है कि ऑफिशियल लेटर जारी होता है, उसके बाद ये आप परमिशन मिलने के बाद फॉर्म अप्लाई करते हो, जो रीओपन होता है या री एडवर्टाइजमेंट होता है। तो चूंकि थर्ड पार्टी वन के बच्चों ने कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगा दी है, जिसकी सुनवाई आज 5 तारीख को है, 5 जुलाई। ठीक है, आज इसका फैसला होना है। और सरकार यदि लेटर जारी करती है, इसकी वैधता बढ़ाती है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यदि कोर्ट क्या कहता है, ये डिसीजन तो देखो अगर मैं कहूँ कि 100% ये है वो है, लेकिन इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, पॉसिबिलिटी लगाते हैं, तो ये केस 1 से 2 दिन में ये सुलट जाएगा। 1-2 दिन में नहीं, 1-2 तारीखों में हो सकता है कि भाई जुलाई लास्ट तक चला जाए ये। अच्छा, अब यहाँ एक और किंवदंती कह सकते हैं इसको, किंवदंती ये कह सकते हैं कि सुनने में आया है कि 20 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, जब तक फिर रिजल्ट नहीं आ सकता।
ठीक है। अब वो आज ही सुनवाई हो जाए या एक आध डेट और मिले, तो ये भविष्य के गर्भ में है। बात करें एक्सपीरियंस का मामला, तो एक्सपीरियंस की अब तक कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है, ठीक है। हालांकि ये 25 जुलाई डेट है। अब चूंकि ये दोनों जो मामले हैं, जो एजी ऑफिस होता है, इसको जिसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता कार्यालय जिसको बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट में तो वही लिख के जाता है, जो भी निवेदन है, जो भी एप्लीकेशन है, तो कोर्ट में तो वही जाएंगे एजी साहब। तो ये दोनों मामले, इसकी आज सुनवाई है और आज जो है इसकी भी एप्लीकेशन वहां लगाई जाएगी, दोनों की एप्लीकेशन, इनकी सुनवाई एक साथ होगी। तो ये जो एक्सपीरियंस का मामला है, ये तो केवल और केवल निवेदन से, हम्बल रिक्वेस्ट से, और ये कहा जाए कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा, हमारी सरकार ने, जो हमारे एजी साहब हैं, ठीक है, कमीशन ने ये कहा था कि हम इस विचार पर एग्जामिन करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे कि वास्तव में जो एक्सपीरियंस के जो 4 नंबर हैं वो देने चाहिए, उचित है या अनुचित है, ठीक है। तो आज सुनने में आया है, आज इसकी तो सुनवाई है, कंफर्म है, और यदि सरकार वैधता बढ़ा देती है तो ये मामला तो यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो ये दोनों जो एप्लीकेशन हैं, आज दोनों एक साथ कोर्ट में लगाई जाएंगी। ये तो लगी हुई है और ये और लगाई जाएगी, तो दोनों की सुनवाई एक साथ, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक साथ, और इनकी सुनवाई 1 या 2 तारीखों में भी संभव है कि वो जो क्या है कि रिजल्ट जो कह रहे हैं कि 20 जुलाई तक आना है, तो ये लगभग आ सकता है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो गया है, बच्चों का इंतजार काफ़ी हो गया है। एचएसएससी की सारी जो एचएसएससी की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसीजर हैं, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। हरियाणा पुलिस के फिजिकल की डेट आ गई है, 56-57 ग्रुप, 1-2 ग्रुप जो है उनकी एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है। बहुत जल्दी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये मामला भी अब ज़्यादा पेचीदा नहीं बचा है, ये आसान बच गया, तो ये बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी। तो जो बहुत ही दुखी है साथी, जो केवल और केवल इसी टीजीटी के ऊपर है, क्योंकि और होने भी यही चाहिए कि भाई जो टीजीटी के हैं, जिन्होंने सारे डिग्री डिप्लोमे कर लिए हैं, बीएड है, एमए, पीएचडी, जहाँ तक कि सारी शिक्षाएं पूर्ण करने के बाद में, तो वो केवल यहीं टिके हुए हैं। और ये रिजल्ट मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये वास्तव में 20 जुलाई तक ये रिजल्ट आए। और जो न्यू भर्तियों की बात करते हैं 2024 में, तो 1800 प्लस, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, 1800 प्लस जो पद हैं वो इसके ड्राइंग के हैं, वो रिक्त हैं, ठीक है। और उसके बाद जेवीटी की तो अभी आपने 1-2 दिन पहले पढ़ी है, 1200 प्लस, और ये ज़्यादा वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, जेवीटी की आने वाली हैं। और लगभग जो टीजीटी की है वो 6000 के समथिंग है, जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा, न्यू नोटिफिकेशन आएगा 2024 में। भाई ये भर्तियाँ होंगी विधानसभा के बाद, क्योंकि पहले तो मेरे को समय कम लगता है, बाकी होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से बहुत जल्दी तेज गति से सारी कार्रवाई चल रही है, सारे प्रोसीजर चल रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से न्यू वैकेंसियां और नई भर्तियां भी होने वाली हैं बहुत जल्दी। आप तब तक तैयारी करें, लगातार प्रयासरत रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि भाई मैं आपके लिए नई अपडेट लेके आता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक और शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।